दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। वो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से मतलब आपका ये हो गया, जैसे देखो आपकी जो एनालिसिस है वो आपको ट्रेड दिला सकती है, आपको एंट्री दिला सकती है, लेकिन उसको होल्ड करना, उसमें प्रॉफिट कमाना, वो सब जो आपको जो भी होता है वो सब आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, जो अगर आपकी साइकोलॉजी ही सही नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, अपने लॉस को जो है वो आपको एग्जिट नहीं कर सकते, तो आप फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो साइकोलॉजी को बिल्ड करना जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और कैसे जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी जो है बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो ला सकें। ठीक है, मेरा नाम है कार्तिक और हम अब अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा जो साइकोलॉजी के जो ये 5 पॉइंट है ना, मैं आपको आज एक 5 पॉइंट बताने वाला हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग जो जर्नी है वो काफ़ी पूरे तरीके से बदल जाएगी, काफ़ी पूरे तरीके से बदल जाएगी अगर आप इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, हो सकता है आप इनमें से 1-2 पॉइंट पे इंप्लीमेंट कर चुके हो या कर रहे हो, पर लेकिन मैं आपको ये जो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, ये अगर आप इंप्लीमेंट अच्छे से करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग का करियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी आपको 110% गारंटी है। ठीक है, देखो, जो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो हर एक ट्रेडर करता है, जो भी हर एक बैगिनर करता है, बैगिनर छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ कुछ 2-3 साल से भी कर रहे हैं वो भी बस यही गलती कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मिल जाएगा, हाँ मुझे प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, मुझे एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं और वो इसी तरीके से, इसी कारण से जो है वो अपना लॉस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही पॉइंट है। लोग करते ही यही है कि वो सोचते हैं एक ही दिन में वो करोड़पति बन जाए, उनका लाखों में प्रॉफिट हो जाए, उनका करोड़ों में प्रॉफिट हो जाए। पर सबसे बड़ी गलती आपकी जो होती है वो यही होती है, और मैं अब आपको बताऊंगा आपको किस तरह से काम करना है इसके ऊपर। अब मान लो आपने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, उसमें आपका जो मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपये, आपका 20,000 रुपये उसमें प्रॉफिट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि हाँ मेरा 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, अब मुझे जो है यहाँ पे जो है अब इसको 20 को मेरे को 40 या 60 करना है या फिर 1 लाख करना है। आप इस तरीके से सोचते हो, पर जो मैं सोचता हूँ मैं इस तरह से सोचता हूँ कि हाँ अब मेरा 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया है, इसमें से या तो मैं फिर 10,000, ठीक है, या फिर एक 15,000 तो है वो मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा, मतलब अपने जो प्रॉफिट है वो साइड में रखूंगा। अब इस 20,000 प्रॉफिट में से मैं सिर्फ 5,000 रुपये जो है वो रिस्क पे रखूंगा। ठीक है, मेरे को कम से कम 15,000 प्रॉफिट जरूर आएगा अगर मेरा ये 5,000 का जो लॉस है हो भी जाता है तब भी। ठीक है, अगर 5,000 को रिस्क पे रख के अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा अपनी ट्रेड के ऊपर, और जो अपनी जो फिर ट्रेड को आप होल्ड भी कर सकोगे कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ मेरे को अभी 15,000 रुपये तो प्रॉफिट हो रहा है। पर लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ऐसे ही करा, 20,000 रुपये उन्होंने उनका प्रॉफिट हो गया, उसके बाद उन्होंने ट्रेड ली और उनका 5,000 रुपये लॉस हो गया। अब वो सोचते हैं यार मेरा 20,000 प्रॉफिट था, यार एक काम करता हूँ, एक ट्रेड हो ले तो 20,000 करूंगा और वो मैं वहीं पर ट्रेड बंद कर दूंगा। पर लेकिन फिर वो और 5,000 का लॉस कर लेते हैं, उनका रह जाता है 10,000 रुपये। ठीक है, फिर वो सोचते हैं यार मेरा 15,000 ही ठीक था यार, चलो मैं 15,000 एक ट्रेड हो लेता हूँ, 15,000 हो जाएंगे, मैं वहीं पे बंद कर दूंगा ट्रेडिंग और फिर मेरा आज का डन हो जाएगा। अब वो ये 10,000 को भी जो है -10,000 कर लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार ये मेरा जो सारा प्रॉफिट था वो चला गया, मैं और ट्रेड करता हूँ, और ट्रेड करते रहते हैं, और वो फिर जो अपने जो प्रॉफिट को और लॉस में लेके जाते रहते हैं, और इस तरीके से आपको जो है बड़ा लॉस हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपका अगर 20,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है ना, तो आपको ये नहीं करना कि आपको 20 से 40 बनाना। हाँ 20 से 40 बन सकता है, पर लेकिन वो इसका भी एक सेटअप होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से आपको काम करना होता है। ये नहीं कि अगर आपका 20,000 प्रॉफिट होगा, 20 के 20,000 को रिस्क पे रहोगे और फिर आप ट्रेड लोगे, उसका फायदा ही क्या, उस प्रॉफिट का फायदा ही क्या, जिसको बाद में आपने माइनस में ही करना है। इसलिए आपको हमेशा जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ना कुछ आपको घर पे लेके जाना, अपने साथ में लेके जाना है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे एक दिन प्रॉफिट करा, 2 दिन प्रॉफिट करा और उसके बाद तीसरे दिन लॉस करते हैं, जो 2 दिन का प्रॉफिट है वो भी एक साथ में ही ले जाते हैं। तो यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो आपका 2 दिन, पिछले 2 दिन में अगर आपका 40,000 का प्रॉफिट होता है ना, 40,000 का प्रॉफिट होता है, तो आपको आपका गोल ये रहना चाहिए कि हाँ मेरे को अगर लॉस होता है तो कम से कम भी 15,000 का ही लॉस हो, उससे ज़्यादा का आप मेरे को लॉस लेना ही नहीं है। अगर इतना लॉस हो जाता तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आपका वीक के एंड में जो है हमेशा प्रॉफिट ही निकलेगा, आपका जो लॉस में हो ही नहीं सकते आप। पर लेकिन आप सिर्फ यही सोचते हो कि सिर्फ प्रॉफिट हो जाए, आपका कभी भी जो है एक बार में कभी भी जो पूरा लॉस जो पिछला, हाँ ये भी चीज़ है कि लोगों में जो उनका लॉस हो जाता है वही रिकवर करने की सोचते रहते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो और लॉस कर लेते हैं। देखो ये वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है, पर लेकिन मेरे को जो आपको जो सारी चीज़ें वो अच्छे से समझानी हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो में जो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, जो भी मेरे 5 पॉइंट है। ठीक है,
सब बस यही चीज़ आपको करनी है। आपका जितना भी प्रॉफिट होता है ना, आपको उसमें से कुछ जो उसका हिस्सा ही रिस्क पे लेना है। अगर 20,000 रुपये को आपने 20,000 के प्रॉफिट पे आपने 5,000 का रिस्क लिया और वो लॉस हो जाता है ना, आपको बस उसको काट देना, आपको ट्रेड नहीं करनी। ये चीज़ भी आपको सीखनी होगी, आपको अपना लॉस काटना होगा, तभी जो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। क्योंकि अगर आप अपना प्रॉफिट में से जो सारा लॉस कर लोगे प्रॉफिट को भी, तब आपको जो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आपको अगली ट्रेड लेने का। अगर आप मान लो 20,000 रुपये पे आपका प्रॉफिट है ना, आप ट्रेड लोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस देगा। वहीं अगर आपका -10,000 रहेगा ना, तब आपको जो डर लगेगा कि यार मेरा जो ट्रेड है वो लॉस में ना हो जाए। आपने भले ही सही ट्रेड लिया और आपको वो आगे जाके प्रॉफिट भी दे, पर लेकिन अगर आपको उसमें जो प्रॉफिट होना होगा वो आपको हो जाएगा 20,000 होने वाला होगा ना, आप उसको 5,000 प्रॉफिट पे ही काट दोगे। ये मेरे से आप लिख के ले लो, आप यही चीज़ करते हो। यही चीज़ आपसे होती नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते और अपने लॉस को काटते नहीं, और ये चीज़ें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस में लेके जाती है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको जो अपने प्रॉफिट को फिक्स कर लेना। अब जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट जो एक बार हो गया उसमें से कुछ हिस्सा ही रिस्क पे लेना है, और जो अगर आपका लॉस होता है उस लॉस को आपको तुरंत जो है एग्जिट कर देना। आपको सोचना नहीं है कि हाँ आप ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करने हैं। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, लोग क्या करते हैं, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, और फिर और ऊपर जाएगा, इस तरीके से मार्केट जाता है। अब वो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड ली, ठीक है, अब ट्रेड ली, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे उनका प्रीमियम दिखा रहा था, यहाँ पे उन्होंने मान लो 100 रुपये पे बाई करा था उन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे उनको दिखा रहा था 250 रुपये का उनका जो चल रहा था प्रीमियम, उनको 150 पॉइंट मिल रहे थे। अब वहीं पे ये थोड़ा सा नीचे आया, अब ये 250 के उनको 50 पॉइंट मिलने लग गए, 50 या 150 पॉइंट मिलने लग गए, ठीक है, 150 मान लो 150 पॉइंट मिलने लग गए उनको। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ही अपनी जो ट्रेड को काट देंगे। और वो ये चीज़ जो है, ये चीज़ को आपको रोकना कैसे, इससे आपको बचना कैसे, ये चीज़ सुनो। देखो आप क्या करते हो, आप हमेशा ट्रेड लेते हो, आप क्या करते हो, अपने PNL को देखते रहते हैं। PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने पोजीशन देख रखी है उसमें जो इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है, ये चीज़ आप देखते रहते हो। तो और यही चीज़ जो आपको डराती है, और ये चीज़ आपको जो पोजीशन को आपको होल्ड नहीं करने देती है। ये चीज़ अगर मैं भी करता था पहले, तो मुझे भी ये चीज़ जो है काफ़ी जो अपने प्रॉफिट को होल्ड करने ही नहीं देती थी। तो इसका जो सोल्यूशन सबसे बढ़िया ये है, आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ चार्ट पे। आपको चार्ट पे देखते रहना, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी चार्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, टारगेट भी आपके चार्ट के हिसाब से होने चाहिए। आपको जो ऑप्शन में जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो नहीं रखने हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर जो मैं आपको जो स्टॉप लॉस और वो टारगेट प्रोवाइड करता हूँ, वो मेरे को पता, मैं अपने जो चार्ट एनालिसिस पे मुझे अभी एक्सपीरियंस है, तो मैं इस हिसाब से आपको देता हूँ। वो मैं चार्ट के हिसाब से ही देता हूँ आपको लगता होगा मैं ऑप्शन में देता हूँ, पर वो मेरे चार्ट के हिसाब से अच्छे से फिट बैठते हैं। आपको क्या करना, आपको ट्रेड लेने के बाद आपको सीधा सिर्फ चार्ट में देखना, आपको PNL को चेक ही नहीं करना। आपका अगर चार्ट में जो मान लो यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पे आएगा, आपको वापस अपनी पोजीशन में आना है, आपने देखना हाँ प्रॉफिट आया, ठीक है, चलो अब आपको उस पोजीशन को काट देना, या फिर अपने जो ट्रेलिंग SL की मदद से आपको जो है और मूवमेंट कैप्चर करना है। और वहीं पर अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब भी आपको आके यहाँ पे जो अपनी पोजीशन को काट देना। आपको ये नहीं देखना इतना लॉस है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे जो माइंड को हिला देते हैं, ठीक है। आपको कभी दिखाएगा वो 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा, कभी आपको दिखाएगा 1,000 रुपये लॉस, फिर एकदम से वो जैसे ही आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट होगा आप उसको काट दोगे, फिर वो आप आगे देखोगे कि आपको वहाँ पे 10,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता था, फिर आप जो अपना गिल्ट भी फील करते हो। पर लेकिन आपको इस तरीके से काम नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ट्रेड लेने के बाद चार्ट पे देखना है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमारा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग, अब आप सोचोगे यार ये तो वही चीज़ आ गई फिर से, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप में से 10 में से जो है 8 लोगों को पता ही नहीं होगा कि पेपर ट्रेडिंग से हमारी साइकोलॉजी वैसे काम ही नहीं करती। अब आप मान लो मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, मैंने आपको जो दिया है 1 लाख दे दिए, मैंने आपको कह दिया कि हाँ आप लॉस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे ट्रेड करो। अब आप उससे ट्रेड करोगे, आपको रहेगा कि हाँ मेरा लॉस मुझे क्या होगा, आपको वो साइकोलॉजी आपको डिपेंड ही नहीं करेगा, आपको डर लगेगा ही नहीं, इसलिए आप इसमें ट्रेड करोगे, आपको जो साइकोलॉजी कभी बिल्ड ही नहीं हो सकती, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग के लिए ये किस लिए यूज़ होती है, जो मेनली यूज़ होती है हमारी जो एनालिसिस करके जो हम जो भी नया सेटअप बनाते हैं ना, जो भी नया सेटअप बनाते हो उसको टेस्ट करने के लिए अच्छे से काम करती है। ये चीज़ आप उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। पर लेकिन अगर आपको कभी भी साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करनी है ना, तो आपको जो अपने रियल मनी से ही ट्रेड करना होगा, तभी आपकी साइकोलॉजी भी जो बिल्ड हो सकती है। आप इससे स्टॉक में ट्रेडिंग करके जो अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप बैगिनर हो तो आप 1 लॉट से ट्रेड करो सिर्फ, ठीक है,
एक लॉट से ट्रेड करो आप, उससे जो आपकी जो साइकोलॉजी भी ठीक से रहेगी और आपको जो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा अगर होता है तो, ठीक है। एक लॉट से आप ट्रेड करो, आप सीखो, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग से आपको कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग से आपको जो थोड़ा बहुत, जो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो अगर आप अपना रियल पैसा नहीं लगाओगे ना, तब तक जो आपको जो अपना जो असली, जो आपका मन में फीलिंग्स जाग रही है, जो भी आपको डर लग रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है आपका प्रॉफिट और आप खुश हो जाओगे, आपका लॉस होगा आप डरोगे। तो उसी चीज़ को आपको मैनेज करने के लिए जो अपने जो रियल पैसे से आपको ट्रेड करना होता है, आपको पेपर ट्रेडिंग में जो भी वर्चुअल पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो वर्चुअल मनी होती है वो, ठीक है, वो किसी काम की नहीं होती, वो सिर्फ आपको जो है लोग सिर्फ आपको बहलाते हैं कि हाँ पेपर ट्रेडिंग करो और आप उससे सीखोगे, आपकी साइकोलॉजी उससे बिल्ड होगी, उससे कभी भी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो सकती। आपको जो है अपने रियल पैसे से अगर आप ट्रेड करते हो, आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मेरे रियल पैसे लगे हैं और हाँ मैं इसमें इस तरीके से ट्रेड करूँगा तो मेरे को ऐसे प्रॉफिट होगा। तो इसी चक्कर में जो आप जो है लॉस करने से बचोगे और अपनी जो ट्रेड को होल्ड करना तभी सीखोगे अगर आपका रियल पैसा लगा होगा, आपकी जेब से पैसा लगा होगा। अगर आपकी जेब से गया ही नहीं पैसा तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इसलिए आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं, अपने रियल पैसे से ही ट्रेड करनी है, भले ही आप जो है एक लॉट से करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करो, आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, थोड़ी बहुत कर लो, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस करोगे आप अपनी, ठीक है, एनालिसिस करके पेपर ट्रेडिंग करोगे, आपको थोड़े एनालिसिस पे बिलीव होगा अपनी। उसके बाद जो आपको फिर चार्ट में देख के जो अपनी ट्रेड लेनी है, एक लॉट से ही लेनी है। पर ये मत सोचना कि हाँ आप साइकोलॉजी की जो भी अपनी जो भी बिल्ड कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको लॉस ज़्यादा होंगे। जब सीख रहे होते हैं तब लॉस ज़्यादा होते हैं, मेरे को भी हुए थे, आपको भी होंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बस सिर्फ और सिर्फ आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लो। अभी 3 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो जब हम अपने चौथे पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट क्या है, देखो हमारा फोर्थ पॉइंट है। वो फोर्थ पॉइंट क्या है कि चार्ट पे टाइम दो, ठीक है। चार्ट पे आपको टाइम देना है, क्योंकि अगर आप चार्ट पे टाइम दोगे ना, बेशक आप रात को आप जॉब करते हो, ठीक है, मान लो अगर आप जॉब करते हो आपको रात को टाइम मिलता होगा, आपको ज़्यादा इस चार्ट देखने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप इसमें 30 मिनट भी दोगे ना रोज, रात को, सुबह, जब भी आपको टाइम मिले, बेशक मार्केट ओपन होने से पहले सुबह आप चार्ट देख लो, 30 मिनट पहले आप चार्ट देख लो और उसमें देख लो हाँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, ये पैटर्न बन रहा है, ये सब आप देखो। अगर आप चार्ट पे टाइम दोगे आपको खुद अपनी जो एनालिसिस पे बिलीव होने लग जाएगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट क्यों लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लेगा, ये चीज आपको पता लगेगी। फिर आप अपनी जो अगली बार यहाँ पे मार्केट आएगा तो अब आप यहाँ पे ट्रेड भी लेने का आपका मन करेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पर लेकिन इसका मतलब अगर यहाँ पे आप ट्रेड भी ले रहे हो, आपका अगर लॉस भी होता है, आपको स्टॉप लॉस को काटना होगा। वो इसी तरीके से होगा अगर आप अपने चार्ट पे टाइम दोगे, आप खुद से जो अपना जो टाइम बिताओगे चार्ट के साथ। क्योंकि अगर सिर्फ आप लोगों की वीडियो देख के, ठीक है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्क कर लोगे वो ठीक है, आपने मार्क कर लिया, अभी आप बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता। आप ठीक है, आप क्या करो, किसी की भी वीडियो देखते हो, मेरी देखते हो, किसी की भी देखते हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरी देखो, दूसरों की भी देखो। मेरे से भी बहुत ही जो ज्ञानी लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं, मैंने भी सिर्फ जो है यूट्यूब से ही सीखा है। जो भी मैंने सीखा है सिर्फ यूट्यूब से सीखा, मैंने किसी का कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा। तो आपको भी करने की कोई जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। बाकी अब आपकी मर्जी है, आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना। मेरे हिसाब से तो यूट्यूब जो है आपके लिए इनफ है, आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा वहाँ से। आपको बस सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, ठीक है। आप क्या करो, आप जिसकी भी वीडियो देखते हो उसकी वीडियो आने से पहले आप चार्ट पे देखो कि हाँ यहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, आप उसको मार्क करके रखो। उसके बाद उसकी वीडियो आएगी, आप देखना हाँ ये मेरी चीजें सही हुई, यहाँ पे ये गलत है, ये चीज मुझे नहीं दिख रही थी। इस तरीके से जो आपको जो है जो चीजें सीखनी समझ आने लग जाएगी। और जिस दिन आपको जो उस बंदे की वीडियो जो वो बोरिंग लगने लग जाए, मतलब कि हाँ आपको पता था हाँ यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये तो मेरे को पता ही था, आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। वो चीज़ क्यों लगने लग जाएगी? क्योंकि आपने सीख लिया, ठीक है। पढ़ाने का तरीका, अगर समझाने का तरीका अच्छा होगा, आपको हमेशा अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद आपको जो है उनकी वीडियो बोरिंग लगने लगेगी। पर इसका मतलब ये नहीं आप उनकी वीडियो देखना बंद कर दो। जिससे आप सीखते हो ना, उसका जो सिखाने वाला जो भी आपका तरीका है, उसकी साइकोलॉजी की बातें हैं, वो आपको जो ज़्यादा अच्छे से जो है इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए आपको उसको भी देखते फॉलो करते रहना है। बेशक आप थोड़ा कम देख लो, कोई बात नहीं, आप सीख गए, पर लेकिन आप उनकी वीडियो को देखते रहना, ठीक है। और जो हमारा जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको हमेशा हर बार हर जगह कहता हूँ, हर टाइम कहता हूँ, क्या कि आपको हमेशा ट्रेड करना है लॉजिक पे। अगर आप लॉजिक पे ट्रेड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता रहेगा कि हाँ मैंने लॉजिक पे ट्रेड लिया है तो मेरे को इसमें लॉस होने के चांस वो कम है। अगर होगा भी तो आप उसको काट दो, ठीक है। लॉजिक पे अगर आप ट्रेड लेते हो, आपका 10 में से जो ना 10 में से 8 बार जो आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है।
2 बार आपका लॉस हो सकता है पर लेकिन 10 में से 8 बार आपका प्रॉफिट होगा। बस आपको लॉजिक पे ट्रेड करना है। लॉजिक कैसा कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। नीचे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जा रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, आपने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लिया और मार्केट नीचे जा रहा है, तब आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको टारगेट भी पता रहेगा कि हाँ यहाँ तक मेरा सपोर्ट जो है ना, यहाँ पे आते ही मैं अपनी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपनी ट्रेड को होल्ड करने का, अपने जो भी लॉस को काटने का, ठीक है। और अपने ऊपर आपको भरोसा होने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। आप इन्हीं छोटी चीज़ों को अप्लाई करोगे, आपका जो खुद पे जो बिलीव है वो बढ़ता रहेगा। फिर आपको जो भी ट्रेड करने का तरीका है वो भी चेंज होता रहेगा और आप जो है ट्रेडर जो है सक्सेसफुल आराम से बन जाओगे। बस सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये चीज़ आपको जो दोनों है इन पर आपको अच्छे से काम करना है। लॉजिक पे आपको हमेशा ट्रेड करनी है। बिना लॉजिक के अगर आप ट्रेड करोगे, आप खुद देखोगे ना, अगर आपने जितनी भी ट्रेड लिया, अब क्या होता है मार्केट मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें बनने लगी यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन रही है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन रही है। अब आप देखोगे यार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकडाउन मिल गया और यहाँ पे ये तो काफ़ी नीचे चला गया, और वो काफ़ी नीचे चला जाता है, वो अपने सपोर्ट जोन के आसपास होता है। और तब आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, आप सोचते हो आप मार्केट और नीचे जाएगा, आप बिना लॉजिक के ट्रेड लेते हो और यहाँ पे मार्केट आपने ये नहीं देखा यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है और यहीं पे आपका जो है लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा लॉजिक पे ट्रेड करना है। और अगर कई बार लॉजिक के कारण आपका जैसे लॉजिक पे आपको ट्रेड लेनी थी पर लेकिन वो मूवमेंट जो आपसे मिस हो गया, तो आपको उस मूवमेंट को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा मूव ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी जो है उसके जो चांसेस है वो कम रहते हैं दोबारा उतना मूव देने के। आपको कोई और लॉजिक दिख रहा है ट्रेड लेने का, तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आपको जो ट्रेड जो है अपनी नहीं लेनी है, आपको जो फिर आप जो लॉस कर सकते हो, आपका जो लॉस होगा फिर आपका बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि इस जो जब मार्केट काफ़ी लंबा मूव दे देता है उसके बाद जो ऊपर की तरफ जाता है ना, वो फास्ट मूव देता है और आपको पता भी नहीं लगेगा मार्केट ने कब जो 200 पॉइंट की या 250 पॉइंट की जो बड़ी सी कैंडल बना दी, ठीक है, कब पता भी नहीं लगेगा। फिर आप देखते रह जाओगे बस मार्केट को, फिर आप कहोगे भाई मेरा लॉस हो गया। इसलिए आप इन पांचों जो पॉइंट को अच्छे से जो है अपने फॉलो करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो वीकली और मंथली प्रेडिक्शन जो अगले हफ्ते से रेगुलर रहेगी, ठीक है। इस हफ्ते मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, मैं रात को सोच रहा था कि वीकली बनाऊँ, पर फिर मेरे को लगा कि हाँ वीकली और मंथली प्रेडिक्शन जो है उसका चार्ट तो मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा, लेकिन साइकोलॉजी पे जो वीडियो बनाना वो काफ़ी जो जरूरी है, क्योंकि लोग जो है इसी के चलते जो अपना लॉस ज़्यादा कर रहे थे, मेरे को मैसेज भी आ रहे थे, तो इसलिए मैंने जो इस पर वीडियो भी बना दी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना और जो कमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और जो हमारी जो 5 पॉइंट आपको समझ में आई या फिर नहीं आए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।